आपका फंड जीरो हो सकता है अगर आपने इस डेस्क को कनेक्ट किया बाइनेंस एक्सचेंज की वेब3 वॉलेट के साथ में, या फिर अगर आपने इस डेस्क को यूज करके किसी भी कॉइन को बाय किया या फिर सेल किया, उस कंडीशन में भी हो सकता है कि आपका फंड जीरो हो जाए क्योंकि आपका जो वॉलेट है वो हैक हो सकता है। या फिर अगर आप एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करते हैं और वहां पर कुछ इश्यूज है तो पहले ही आपको ये वार्निंग दे देता है वॉलेट कनेक्ट करते समय, तो आप यहाँ पर काफी हद तक सिक्योर रह सकते हैं। बाइनेंस एक्सचेंज का वेब3 वॉलेट यहाँ पर पूरी तरीके से सेल्फ कस्टडी वॉलेट है, यानी कि आपका फंड का कंट्रोल पूरा आपके पास रहेगा। लेकिन इस वॉलेट की खासियत ये है कि ये एमपीसी टेक्नोलॉजी बेस्ड वॉलेट है। अब इस टेक्नोलॉजी को मैं आगे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट आप ये समझ लीजिए कि आपके जो वॉलेट की सिक्योरिटी कीज है वो 3 पार्ट में सेव होती है, यानी कि एक पार्ट किसी को पता भी लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप बाइनेंस एक्सचेंज पर वॉलेट वाले ऑप्शन को यूज करके किस प्रकार से एक नया सेल्फ कस्टडी वॉलेट बना सकते हैं, यानी कि जो भी क्रिप्टो आप इसमें रखेंगे पूरा कंट्रोल उसका आपके पास ही रहेगा। किस प्रकार से आप यहाँ पर उसको सेटअप करेंगे, किस प्रकार से आप बैकअप लेंगे iCloud पर, गूगल ड्राइव पर, QR कोड एंड कौन कौन सी बातें हैं एज ए यूजर आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो इन फ्यूचर हो सकता है कि आपका जो फंड है वो भी जीरो हो जाए। अब सबसे पहले कुछ भी जाने उससे पहले ये जान लेते हैं कि बाइनेंस एक्सचेंज वेब3 वॉलेट एमपीसी जो टेक्नोलॉजी बेस है और बाकी की जो वॉलेट्स है जैसे मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, उनमें क्या फर्क है। अगर आपने पहले ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, सेफपाल या कोई अदर डिसेंट्रलाइज वॉलेट यूज किया है, वैसे ही बाइनेंस एक्सचेंज का वेब3 वॉलेट है, लेकिन ये एक एमपीसी वेब3 वॉलेट है। यहाँ पर आपका जो अकाउंट क्रिएट किया जाता है और आपका जो की स्टोर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यानी कि आपका जो की होता है ना वो डिफरेंट जगह सेव होता है। फॉर एग्जांपल कि जो एक पार्ट है वो आपका डिवाइस में सेव होता है और जो दूसरा पार्ट होता है वो आपका iCloud या गूगल ड्राइव, डिपेंड कि आपके पास कौन सा मोबाइल है या फिर कौन से मोबाइल को यूज करके आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। और जो तीसरा पार्ट होता है ना वो सर्वर पर सेव होता है, यानी कि 100 बातों की एक बात कि हैकर ने अगर आपका मोबाइल हैक भी कर लिया तो सिर्फ आपका जो की है ना उसका एक पार्ट उसको मिला है, जब तक कि वो तीनों पार्ट हैक नहीं कर लेगा, यानी कि जब तक कि वो आपके मोबाइल पर जो की सेव है उसको हैक नहीं कर लेगा, जब तक कि गूगल ड्राइव या फिर iCloud पर है वो हैक नहीं कर लेगा, या फिर ऐप के सर्वर पर जो आपकी की सेव है उसको हैक नहीं कर लेगा, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। इसको आप ऐसे भी मान सकते हैं कि एक ताला है और एक ताले की चाबी है। ताले की चाबी के 3 टुकड़े कर दिए, अगर एक टुकड़ा लाके उस ताले को खोलने की कोशिश की जाए तो वो इम्पॉसिबल है क्योंकि 2 टुकड़े अभी है नहीं। जब तक कि 2 टुकड़े आएंगे नहीं पूरी एक चाबी बनेगी नहीं और ताला खुलेगा नहीं। आपके वॉलेट को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको तीनों जो पार्ट है सिंपली वो चाहिए होंगे, तभी आपका जो वॉलेट है सिंपली वो यहाँ पर लॉगिन होगा। लेकिन वहीं पर अगर दूसरी तरफ देखें, अगर मान लीजिए आप मेटामास्क या सेफपाल वॉलेट का यूज करते हैं तो जब भी आप एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं आपको रेंडमली 12 डिजिट के या 24 डिजिट के सीड फ्रेज मिलते हैं एंड वो आपके डिवाइस में ही सेव रहते हैं। मतलब अगर आपके मोबाइल पर मान लीजिए यहाँ पर मालवेयर अटैक होता है, बाई चांस आपके मोबाइल को हैक कर लिया जाता है, सो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके 12 डिजिट के या 24 डिजिट के सीड फ्रेज हैक हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो बाइनेंस वेब3 वॉलेट है इसमें ऐसे होने के चांसेस नहीं है। अब समझते हैं कि आप एक नया वॉलेट क्रिएट करना चाहते हैं, सो किस प्रकार से आप वॉलेट को क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए आपके पास बाइनेंस एक्सचेंज पर अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट नहीं है, कैसे बनाते हैं, कैसे केवाईसी करते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है कि अगर आप बाइनेंस एक्सचेंज के यूजर नहीं है उस कंडीशन में यहाँ पर इस वॉलेट को बना पाए। सो आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए। दूसरा, आपके पास बाइनेंस एक्सचेंज का मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए। मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, अपने अकाउंट को लॉगिन कीजिए। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पर जो इंटरफेस है ये देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पर ऊपर 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, एक्सचेंज एंड वॉलेट। आपको यहाँ पर वॉलेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब आप एक न्यू यूजर हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, सो क्रिएट वॉलेट के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपने यहाँ पर पिन लगा रखा है तो पिन आपको वेरीफाई करना है, फेस आईडी लगा रखा है तो फेस आईडी वेरीफाई करना है एंड आपका जो वॉलेट है वो क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद में आपने बाइनेंस एक्सचेंज पर जो भी सिक्योरिटी ऐड कर रखी है उस सिक्योरिटी को आपको वेरीफाई करना होगा। सो जैसे कि मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी ऐड कर रखी है गूगल ऑथेंटिकेटर की एंड ईमेल की, सो मुझे इन दोनों को
को वेरीफाई करना होगा। आपको बारी बारी से वेरीफाई करना है। सबसे पहले मैं ईमेल को टिक करूंगा। जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी उस पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा। जो भी ओटीपी आपको मिलता है बेसिकली वो ओटीपी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा देना है। उसके बाद में आपको गूगल ऑथेंटिकेटर को वेरीफाई करना है। सो आप अपने गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन को ओपन कीजिए एंड जो भी कोड आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है वो कोड आप यहाँ पर प्रोवाइड करवाइए एंड आपका उसके बाद में जो वॉलेट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा एंड आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपका वॉलेट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर फिलहाल रुकना नहीं है क्योंकि अभी कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। वॉलेट को क्रिएट करने के बाद में आपको यहाँ पर माय वॉलेट लिखा हुआ मिलेगा, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मैनेज का, ऊपर जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक पेंसिल का बटन मिलेगा, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे 3। आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मिलेगा बैकअप मैनेजमेंट का, जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बैकअप बना के रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा केवल जो क्विक बैकअप है ना वो ही सेटअप है ना। मैंने अभी तक iCloud, अगर आप आईफोन यूजर है तो iCloud लिखा हुआ आएगा, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो गूगल ड्राइव लिखा हुआ आएगा। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर बैकअप के बटन पर क्लिक करके आपको iCloud या गूगल ड्राइव, डिपेंड ऑन कि आप कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं उसके अनुसार आपको यहाँ पर सेव करके रखना है। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो QR कोड का ऑप्शन मिल रहा है, जस्ट आप बैकअप के ऊपर क्लिक करके अपना जो पासवर्ड है सबसे पहले वो बनाएंगे। सो आपकी स्क्रीन पर आपको पासवर्ड दिख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाने हैं, वापस से आपको कंफर्म करना होगा। उसके बाद में आपको बेसिकली यहाँ पर वार्निंग्स दी गई है कि सब कुछ इनक्रिप्टेड डेटा है, बाइनेंस यहाँ पर कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। इन फ्यूचर अगर कुछ भी होता है, फंड आपका जीरो हो जाता है या चोरी हो जाता है तो इसमें आपकी गलती है ना कि बाइनेंस की है, क्योंकि वो आपकी मिस्टेक से होगी। सो आपको यहाँ पर दोनों टिक करना है एंड कंटिन्यू करना है। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर जो QR कोड देखने के लिए मिल रहा है ना, इस QR कोड को आपको सेव करके रखना है। एंड इन फ्यूचर अगर मान लीजिए आप अपने वॉलेट को रिकवर करना चाहते हैं सो इसी के माध्यम से आप रिकवर कर पाएंगे, खासकर इस बात का ध्यान रखना है। अब आपको किसी भी प्रकार के स्टेप्स फॉलो नहीं करने हैं, आपका वॉलेट पूरी तरीके से रेडी है, अब आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस सेम वॉलेट को कंप्यूटर में भी लॉगिन कर सकते हैं एक्सटेंशन में। इसको कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं।